हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कल्चर मीडिया का जो नेक्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में पढ़ेंगे स्पेशल कल्चर मीडिया, यानी कि स्पेशल जो मीडिया हैं उनकी बात करेंगे। स्पेशल मीडिया यानी फिर बेस्ड ऑन द पर्पस, किस पर्टिकुलर पर्पस की बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं। तो इनके टाइप्स जो हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले बेसल मीडिया पढ़ेंगे, बेसल मीडिया, फिर इंटरेस्ट मीडिया। ये सारे क्या स्पेशल मीडिया हैं। एनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ये मेनली जो है बेसल मीडिया, इंटरेस्ट मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ये सारे स्पेशल मीडिया ही हैं। ट्रांसपोर्ट मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, और इनके अलावा हम कुछ मीडिया की बात करेंगे, जैसे कि ऐसे मीडिया हो गया, और एक और बात कर लेते हैं स्टोरेज मीडिया। ठीक, तो मेनली हमको क्या क्या पढ़ना है? बेसल मीडिया पढ़ना है, इंटरेस्ट मीडिया पढ़ना है, इंटरेस्टमेंट मीडिया पढ़ना है, सेलेक्टिव, डिफरेंशियल और ट्रांसपोर्ट मीडिया। सबसे पहले आप ये समझिए दो टर्म का मतलब। एक तो फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? सेकंड, नॉन फास्टिडियस। नॉन फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब अगर फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ आप इतना याद रखना, बेसिक न्यूट्रिएंट से ये ग्रोथ कर लेते हैं, बेसिक न्यूट्रिएंट से ग्रोथ कर लेते हैं, ठीक है। नॉन फास्टिडियस उल्टा हो गया, जो नॉन फास्टिडियस है ये बेसिक मीडियम से ग्रोथ कर लेते हैं। इनको चाहिए होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट। जो फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म है इनको चाहिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट से ग्रोथ करते हैं, और जो नॉन फास्टिडियस है ये बेसिक न्यूट्रिएंट से ग्रोथ कर लेते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। क्या? फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनको ग्रोथ करने में एक बेसिक न्यूट्रिएंट होता है और एक उनके अलावा न्यूट्रिएंट की जो जरूरत पड़ती है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट उसकी नीड पड़ती है इनको ग्रोथ करने में, और नॉन फास्टिडियस में बेसिक न्यूट्रिएंट से ही ग्रोथ कर लेते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं बेसल मीडिया की। बेसल मीडिया को सिंपल मीडिया भी बोलते हैं। बेसल मीडिया, बेसल मीडिया, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल मीडिया, सिंपल मीडिया। इसमें हम नॉन फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराते हैं, नॉन फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराते हैं, ठीक है। नॉन फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराने के लिए कौन सा बेसल मीडिया यूज करेंगे? अब इस बेसल मीडिया में इसका कंपोजिशन की अगर बात करेंगे तो मेनली कंपोजिशन इसमें जो बेसिक आपने पढ़ा था न्यूट्रिएंट अगार या फिर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, पेप्टोन, पेप्टोन की बात हो गई, और मीट एक्सट्रैक्ट या मीट एक्सट्रैक्ट। ये क्या है? ये इसका कंपोजिशन है। इसमें जो मीडिया बनाया जाएगा वो पेप्टोन होगा उसमें, और मीट एक्सट्रैक्ट होगा, और NaCl भी होता है, NaCl। ये इसका कंपोजिशन। बेसल मीडिया ये एक सिंपल मीडिया है। नॉन फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराने के लिए ये मीडिया यूज करते हैं। पेप्टोन
इसका कंपोजिशन में क्या क्या आता है, पेप्टोन आता है, मीट एक्सट्रैक्ट आता है, NaCl आता है। आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है, कोई भी मीडिया हो, जितने भी मीडिया, ये स्पेशल मीडिया पढ़ेंगे, इसमें आप पर्पस याद रखेंगे, ठीक, ये पर्पस हो गया। और फिर ये क्या कंपोजिशन है, ये याद रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे एग्जाम्पल की। क्या याद रखना है, पर्पस, कंपोजिशन और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात आएगी तो न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट अगार, जो न्यूट्रिएंट अगार है वो क्या हो गया, वो बेसल मीडिया या फिर कहते हैं सिंपल मीडिया। और पेप्टोन वाटर भी बोल सकते हैं, पेप्टोन वाटर, ये बेसल मीडिया में आ गए। तो समझ में आया बेसल मीडिया क्या है, ये नॉन फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराने के लिए यूज करते हैं। कंपोजिशन पेप्टोन, मीट एक्सट्रैक्ट और NaCl आप याद रखेंगे। फिर इसकी एग्जांपल की बात आएगी तो न्यूट्रिएंट अगार आप बात करेंगे, न्यूट्रिएंट अगार की और पेप्टोन वाटर की, ये क्या इसके एग्जांपल हैं बेसल मीडिया के। तो आपको सिर्फ इतनी बात आपको याद रखनी है पर्टिकुलर मीडिया की जो बात करेंगे, स्पेशल मीडिया की। तो बेसल मीडिया समझ में आया। अब बात करते हैं इंटरेस्ट मीडिया। इंटरेस्ट मीडिया, इंटरेस्ट मीडिया में हम क्या कराते हैं, फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराते हैं, फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म। इंटरेस्ट मीडिया सेकंड क्या है, इंटरेस्ट मीडिया, इंटरेस्ट मीडिया, ठीक। इसमें अगर पर्पस की बात करेंगे, फास्टिडियस, फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराते हैं, ठीक है। किसकी ग्रोथ कराते हैं, फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराते हैं इंटरेस्ट में। और इसका अगर कंपोजिशन की बात करेंगे, कंपोजिशन, कंपोजिशन, कंपोजिशन में जैसे कि उसमें जो बेसिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेसिक, बेसिक में था पेप्टोन वाटर था और NaCl था, मीट एक्सट्रैक्ट था। इसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है, क्या एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट समझ लीजिए, ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए। तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट होता है वो कौन, इसके कंपोजिशन में क्या आएगा, ब्लड आ जाएगा, सीरम आ जाएगा, योक, एटसेट्रा, ठीक है। ये इसका कंपोजिशन हो गया। अब अगर बात करेंगे एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल इसका क्या याद रखना है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है ब्लड अगार, ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, चॉकलेट अगार, क्या याद रखना है, ब्लड अगार याद रखना है, चॉकलेट अगार याद रखना है। और एक और एग्जाम्पल होता है लोफलर सीरम, योग करके बोलते हैं लोफलर सीरम, स्लोप इस तरीके का कुछ आता है, वो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो मेनली अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे इंटरेस्ट मीडिया की, तो आपको ब्लड अगार याद रखना है, चॉकलेट अगार याद रखना है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट मीडिया। अब बात करेंगे इनरिचमेंट मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया, ये इंटरेस्ट मीडिया क्या करता है आपको बताया, ये फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। थर्ड क्या है, इनरिचमेंट, इनरिचमेंट मीडिया, ठीक है। इनरिचमेंट मीडिया मेनली आप ये याद रखिए इनरिचमेंट मीडिया में कि ये सपोर्ट करता है या फिर कह दो ग्रो करता है पर्टिकुलर बैक्टीरिया को, ग्रो ऑफ, ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर बैक्टीरिया इन स्मॉल अमाउंट, या फिर डिजायर्ड बैक्टीरिया बोल सकते हैं, या फिर डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। ये एनरिचमेंट की बात आ गई। अब अगर
इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल, इससे पहले ये समझते हैं सेलेक्टिव मीडिया, तब आपको ये और क्लियर होगा। सेलेक्टिव मीडिया, सेलेक्टिव, अभी आप इतना याद रखिए एंडोर्समेंट मीडिया में ये क्या ग्रोथ क्या करते हैं, डिजायर्ड बैक्टीरिया को ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं इन स्मॉल अमाउंट, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराकर। तो एंडोर्समेंट मीडिया में अभी आप इतना याद रखिए। इसके बाद बात करेंगे सेलेक्टिव मीडिया, तब आपको समझ में आएगा। सेलेक्टिव मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया में भी ये सपोज आप एक ये समझिए, ये कल्चर प्लेट बनाते हैं। ये क्या है, कल्चर प्लेट आप समझ लीजिए, या इस तरीके से समझ लीजिए, ये कल्चर प्लेट है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस कल्चर मीडिया में है। तो ये क्या करेंगे, हमको जो ग्रोथ कराना है वो ग्रोथ करेंगे, बाकी को क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे। इनहिबिट अनवांटेड ग्रोथ, क्या करेंगे, इनहिबिट अनवांटेड माइक्रोब्स, ग्रोथ ऑफ अनवांटेड माइक्रोब्स, ठीक, समझ में आई। और क्या करेंगे, जो हमारा टारगेट है, सपोज ये टारगेट है, टारगेट माइक्रोब्स को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। समझ में आई बात। सेलेक्टिव मीडिया एक ऐसा मीडिया जो क्या करेगा, जो हमको टारगेट माइक्रोब्स है, जिसकी ग्रोथ हमको देखना है, ऑब्जर्व करना है, उसकी ग्रोथ को ये क्या करेगा, प्रमोट कर देगा, और बाकियों को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। ये क्या सेलेक्टिव मीडिया की बात करेंगे। अब इसमें कुछ एडिटिव्स ऐड करते हैं, एडिटिव्स, एडिटिव्स की बात करेंगे। तो एडिटिव्स इसमें क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स, आप याद रखिए, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स और डाइज आ सकती हैं, डाइज, ठीक है, इतनी बात याद रखिए। डाइज, ये वाला डाइज नहीं, डाइज। एडिटिव में अगर बात करेंगे, इसमें और क्या ऐड किया जाता है, एंटीबायोटिक्स, डाइज, बाइल, सॉल्ट, और ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसमें ऐड किया जाता है। पीएच इंडिकेटर वगैरह भी ऐड किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स हो गई, डाइज हो गई, बाइल, सॉल्ट, आप याद रखिए, ये इसके एडिटिव्स याद रखना है। सेलेक्टिव मीडिया का बताया पर्पस क्या है, अनवांटेड माइक्रोब्स को इनहिबिट करना और टारगेट माइक्रोब्स को प्रमोट करना, ये करता है सेलेक्टिव मीडिया। और इसमें एडिटिव्स जो ऐड किए जाते हैं, एंटीबायोटिक, डाइज या बाइल, सॉल्ट, ये ऐड किया जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसकी एग्जाम्पल की, तो मैकोंकी अगार, मैकोंकी अगार, ठीक, मैकोंकी अगार किसका एग्जाम्पल हो गया, सेलेक्टिव मीडिया की एग्जाम्पल हो गया। और एक बात करेंगे टीसीबीएस, एक अगार होता है, मीडिया होता है। तो जो मैकोंकी अगार है, ये क्या करता है, बाकी सबको इनहिबिट कर देता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव की ग्रोथ कराता है। हम इसमें ग्राम नेगेटिव की ग्रोथ देखते हैं। टीसीबीएस एक जो मीडिया है, इसमें क्या करना है, इसमें हम करते हैं विब्रियो कॉलरा, जो विब्रियो कॉलरा की ग्रोथ को हम इसमें इस मीडिया से देखते हैं, टीसीबीएस। ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया कह दो या कह दो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ही देख रहे हैं, बाकी जो अनवांटेड, जिनकी हमको ग्रोथ को नहीं देखना, उनको ये क्या कर दे रहा है, इनहिबिट कर दे रहा है। इनहिबिट का मतलब उनकी ग्रोथ को रोक दे रहा है। समझ में आ रही बात। टीसीबीएस विब्रियो कॉलरा की ग्रोथ को कराता है, ये आपको सेलेक्टिव मीडिया में याद रखना है। अब इसके बाद बात करेंगे डिफरेंशियल मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया क्या करता है, ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर सपोज ये पेट्री डिश है, ठीक है,
इस पेट्री डिश में दो टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर और टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको डिफ्रेंशिएट करता है। उनको डिफ्रेंशिएट किस बेस पे करता है, उसका कलर अलग अलग कर देगा, कलर चेंज होगा, उसको डिफ्रेंशिएट करेगा। पीएच को, पीएच देखते हैं उसमें, और जो डाइज वगैरह उसमें डाली जाती है पीएच की डाई, तो उस बेस पे क्या हम पता लगाते हैं कि इसमें कौन दो बैक्टीरिया को या फिर कहते हैं दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट कर देता है या फिर अलग कर देता है। हम अलग का मतलब वहां से हटा नहीं देता है, हम उसको डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हैं। सपोज हमको यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की ग्रोथ देखनी है, सपोज लैक्टोज फर्मेंटर्स की देखनी है, लैक्टोज फर्मेंटर्स, जो लैक्टोज फर्मेंटर्स होते हैं उनकी क्या देखनी, ग्रोथ देखनी। अगर वो लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं तो वो क्या करेंगे, पिंक कलर की कॉलोनी बनाएंगे, यानी कि पिंक कलर की कॉलोनी हमको क्या बता रही, वहां पे लैक्टोज फर्मेंटर्स प्रेजेंट है। और अगर पिंक कलर की कॉलोनीज नहीं आ रही तो वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं। तो क्या समझा, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स को और लैक्टोज फर्मेंटर्स को क्या कर देते हैं, ये सेपरेट कर देते हैं या फिर कहते हैं हमको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करा देते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो डिफरेंशियल मीडिया कौन सा है, 5, डिफरेंशियल मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया इनका जैसे कि बताया, क्या याद रखना है पर्पज इनका, डिस्टिंग्विश माइक्रोब्स, माइक्रोब्स हैं तो उनको डिस्टिंग्विश कर देता है बाई, कुछ भी कह सकते हैं, मेटाबॉलिक इनके ट्रेट की वजह से और भी चीजों को, जैसे ये क्या इनका डिस्टिंग्विश हो जाता है। अब इनका डिस्टिंग्विश करते कैसे, इंडिकेटर इसमें क्या, कैसे हम इसको इंडिकेट, वो इंडिकेट करेगा, हम उसको इंडिकेटर को कैसे पहचानेंगे, उनके बेस पे इंडिकेटर, आप याद रखिए इंडिकेटर, वो क्या करेंगे, या तो कलर चेंज कर देंगे, कलर चेंज कर देते हैं, पीएच डाई, पीएच के बेस पे हम उसको क्या डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या है, डिफरेंशियल मीडिया है। अब इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल मैकोंकी अगार की अगार, मैकोंकी अगार की बात करेंगे। मैकोंकी अगार का जैसे बताया, ये क्या करता है, LF फ्रॉम NLF, यानी कि लैक्टोज फर्मेंटर्स को नॉन लैक्टोज फर्मेंटर से अलग कर देता है या फिर कहते डिफरेंशिएट कर देता है। अगर लैक्टोज फर्मेंटर्स है तो वो पिंक कॉलोनी शो करेगा, पिंक कॉलोनी, और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स है वो कोई या तो कलरलेस होगा या तो येलो कलर की कॉलोनी शो करेगा या फिर कॉलोनी के येलो कलर शो करेगा। इतनी बात समझ में आई, ये मैकोंकी अगार। और इसमें आ जाते हैं ब्लड अगार भी आ जाता है। ब्लड अगार एक ह्यूमोलाइसिस पैटर्न को बताता है, ब्लड अगार। इसमें आप और क्या याद रखेंगे, ब्लड अगार याद रखेंगे, ब्लड अगार, मैनिटल अगार भी ये सब आते हैं, मैनिटल सॉल्ट अगार जो होता है वो भी इसमें आप बात कर सकते हैं डिफरेंशियल में। तो इतनी बात समझ में, डिफरेंशियल मीडिया माइक्रोब्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, और इंडिकेटर उसको कैसे हम पहचानेंगे, उसके कलर के बेस पे पहचानेंगे, पीएच के बेस पे पहचानेंगे। ब्लड अगार पढ़ा एग्जाम्पल में, और मैकोंकी अगार पढ़ा। मैकोंकी अगार पढ़ा कि लैक्टोज फर्मेंटर्स को नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स से क्या डिफरेंशिएट कर दे। मैकोंकी अगार का एक और मीडिया में एग्जाम्पल पढ़ा था, कौन से टाइप के मीडिया में होता है मैकोंकी अगार, सेलेक्टिव में भी पढ़ा था। सेलेक्टिव में क्या पढ़ा था, वो ग्राम निगेटिव की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो मैकोंकी अगार दोनों में, सेलेक्टिव में भी और डिफरेंशियल में भी। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट मीडिया की। ट्रांसपोर्ट मीडिया में क्या करता है वो ट्रांसपोर्ट मीडिया, वो उसकी वायबिलिटी को मेंटेन रखता है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है उसकी वायबिलिटी को मेंटेन रखता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्ट एक लैब से दूसरी लैब जा रहा है या फिर एक हॉस्पिटल से या फिर कह दो जहाँ पे वर्किंग एरिया, वहां से दूसरी जगह उसको रिसर्च करने के लिए टेस्ट पे जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट मीडिया बोलेंगे। ट्रांसपोर्ट मीडिया कौन सा, 6 नंबर, ट्रांसपोर्ट मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मीडिया
पर्पस की अगर बात करेंगे, आपको याद रखना प्रिजर्व, ये क्या करता है, प्रिजर्व कर देता है स्पेसिमेन को, जो भी स्पेसिमेन है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको प्रिजर्व कर देता है, उसकी वायबिलिटी को। कैसे याद रखेंगे, प्रिजर्व स्पेसिमेन वायबिलिटी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम उसकी वायबिलिटी को क्या कर देता है, प्रिजर्व कर देता है। अब अगर इसके फीचर्स की बात करेंगे, एक तरीके से मिनिमल न्यूट्रिएंट्स इसमें होता है, मिनिमल न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा नहीं दिए जाते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा दे देंगे तो ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम ही अपनी सारी ग्रोथ दिखा देगा, और अनवांटेड माइक्रो जो हमको नहीं भी यूज करने या फिर कह दो नहीं भी देखना है, वो भी ग्रोथ हो जाएंगे। तो उसमें क्या मिनिमल, बहुत कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट रखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें क्या बफर की बात करेंगे, बफर दिया जाता है, और समटाइम्स चारकोल भी ऐड किया जाता है, समटाइम्स चारकोल भी ऐड किया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। और अगर इसकी एग्जांपल की बात याद रखेंगे, एग्जांपल एक होता है स्टुअर्ट मीडियम, इस तरीके से पढ़ते हैं इसको, स्टुअर्ट मीडिया या मीडियम। ठीक है, ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट मीडिया हो गया। अब एक मीडिया की बात करेंगे, एनारोबिक मीडिया, सबसे अलग बात करेंगे एनारोबिक मीडिया। एनारोबिक मीडिया कहाँ यूज होता है, एनारोबिक मीडिया वहाँ यूज होता है जहाँ पर जो भी बैक्टीरिया है वो क्या है, सेंसिटिव है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन से सेंसिटिव है। एनारोबिक मीडिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक मीडिया, एनारोबिक मीडिया, इसमें आप याद रखेंगे जो किसकी ग्रोथ देखते हैं, या फिर कह दो सिंपल सी बात, कल्टीवेट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेंसिटिव ऑक्सीजन सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर कहते हैं उनकी ग्रोथ को देखते हैं एनारोबिक मीडिया में। अब इसमें अगर एडिटिव्स की बात किया जाएगा कि इसमें क्या और ऐड किया जाता है, एडिटिव्स, तो एडिटिव्स की अगर बात करेंगे तो इसमें होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, वो ऐड किया जाता है इसमें, रिड्यूसिंग एजेंट लाइक थायोग्लाइकोलेट। ठीक, ये एक एजेंट है, थायोग्लाइकोलेट सिस्टीन नाम का एक एजेंट होता है, वो इसमें ऐड किया जाता है, सिस्टीन याद रखना। जो ये थायोग्लाइकोलेट सिस्टीन नाम का जो एक एजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इसमें ऐड किया जाता है। अब अगर इसके एग्जांपल की बात करेंगे एनारोबिक मीडिया की, तो एक तो आपको याद रखना रॉबर्टसन कुक्ड मीडिया, रॉबर्टसन कुक्ड मीडियम की बात याद रख, कुक्ड मीडिया। ठीक है, और आपको क्या याद रखना, थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ की, आपको एक इसका एग्जांपल और याद रखना है, थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ। ये क्या हो गया, एनारोबिक मीडिया के एग्जांपल हो गए। हमने बताया था कि आपको दो मीडिया और याद करना है, या फिर कह दो याद रखना है, अगर एग्जाम में आ जाता है उनको लिख देंगे अगर अलग से, तो एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे आप लिख सकते हैं। एक बताया ऐसे मीडिया, और दूसरा बताया था स्टोरेज मीडिया, ठीक, ऐसे मीडिया और स्टोरेज मीडिया। ऐसे मीडिया में सिंपल से आपको एग्जांपल याद रखिए, MHA। ठीक है, MHA, इसमें क्या करते हैं, इसमें कंसंट्रेशन को देखते हैं, या कौन सा प्रोमिनेंट है वो देखते हैं, कंसंट्रेशन को, जो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं वहाँ पे उनकी ग्रोथ को देखते हैं, उसके कंसंट्रेशन को देखते हैं। MHA जो मीडिया, या फिर कह दो इसको बोलते हैं म्यूलर हिंटन अगार।
ठीक है, एसटी में भी यूज होता है ये। स्टोरेज मीडिया की अगर बात करेंगे तो स्टोरेज मीडिया एक लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय तक के प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, बस आपको ये याद रखना है, स्टोरेज मीडिया, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। ठीक है, तो ये आपके थे क्या स्पेशल मीडिया जो सारे बताए, बेसल मीडिया, इंटरेस्ट मीडिया, इंटरेस्टमेंट मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, फिर इसके बाद बताया एनारोबिक मीडिया बताया, और लास्ट में ऐसे मीडिया और स्टोरेज मीडिया। ये थे आपके स्पेशल मीडिया। तो यहाँ आपके सिलेबस में जो कल्चर मीडिया में जो जितना भी सिलेबस है वो उतना आपको बता दिया गया। तो स्पेशल मीडिया आपको याद रखना है और इसके पहले वाला पार्ट भी आपको देखना है। तो यहीं कंप्लीट हुआ चैप्टर आपका। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के थैंक यू।